हाय एवरीवन, मैं शोभनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज का मेरा टॉपिक है, अगर कोई बच्चे 10th पास करने के बाद वो अपने हेल्थ सेक्टर को चुनते हैं या चुनना चाहते हैं या उसमें जाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, आज मैं वो सारी पैरामेडिकल का जो 10th लेवल का जो कोर्सेज है, पैरामेडिकल कोर्सेज है, मैं उसको बतलाने वाला हूँ। दोस्तों, पैरामेडिकल की बढ़ती मांग को देखते हुए विभिन्न प्रकार के पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, जो कि मैट्रिक लेवल का कोर्सेज है, जो बच्चे आसानी से कर सकते हैं और करने के बाद अपना हेल्थ सेक्टर में करियर बना सकते हैं। कुछ लोगों का धारणा है कि 10th पास करने के बाद अगर आप कोर्स करते हैं तो आपका कोई स्कोप नहीं है, कहीं हमें जॉब नहीं लगेगी, बल्कि यह गलत धारणा है। ऐसी बात नहीं है। पैरामेडिकल में दो टाइप से आपका पैरामेडिकल का जो कोर्सेज है, जो फर्स्ट होता है सर्टिफिकेट कोर्स और दूसरा होता है डिप्लोमा कोर्स। मैं सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत कौन कौन सा कोर्सेज आता है जो विद्यार्थी कर सकते हैं, और डिप्लोमा कोर्स में कौन कौन सा कोर्सेज हैं जो उसमें विद्यार्थी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को जानकारी मैं देने वाला हूँ। साथियों, वीडियो में बने रहें और शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। यह मेरा चैनल है जिसका उद्देश्य है लोगों को हेल्थ सेक्टर में कैसे और एक शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ कौन सा कोर्सेज वो उनके लिए बेहतर होगा, मैं बतलाता हूँ। और दूसरी बात मैं बतलाता हूँ, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अस्वस्थ है, तो वह कैसे निरोग होगा और उसके लिए कौन सा विशेषज्ञ चिकित्सक से दिखवाना, इलाज कराना नेसेसरी होता है। क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं जो सभी बीमारियों का इलाज करते हैं, बशर्ते कि आप सभी जानते होंगे सभी हेल्थ सेक्टर में सभी चिकित्सा का अलग अलग कोर्सेज होता है और अलग अलग स्पेशलिस्ट होता है। जैसे बोन स्पेशलिस्ट अलग होता है, हार्ट एमडी मेडिसिन जो कार्डियक से होता है वो अलग होता है, ऑप्थेल्मिक, तो यानी वो मैं आपको उस चीज़ पर मैं बात करूँगा। तीसरा बात करूँगा बीमारियों से कैसे बचाया जाए, इस पर भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बतलाने का कार्य करता हूँ। बीमारियों से कैसे रोकथाम किया जाए, प्रिवेंशन किया जाए, इस पर भी मैं आपको बतलाता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं या तो प्लीज़ अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नए वीडियोज़ के साथ मैं आप लोगों से फिर नए नए जानकारियों के साथ मैं आपसे मिलते रहता हूं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप हेल्थ सेक्टर से अपना करियर बनाना चाहते हैं या हेल्थ सेक्टर स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी जानकारी को चाहते हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि अपडेट न्यूज़ आपको मिलेगा और आप जान पाएंगे। तो चलिए हम आज बात करें सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में, जो मैट्रिक लेवल का कोर्सेज है वो कौन कौन सा कोर्सेज है। दोस्तों, पहला होता है सर्टिफिकेट कोर्स में ड्रेसर का कोर्स होता है। ड्रेसर के कोर्स करना बहुत ही आसान है, जो कि मैट्रिक लेवल का कोर्स है। यह कोर्सेज 1 साल का कोर्स होता है। सर्टिफिकेट कोर्स उसका नाम है, कोर्सेज का नाम है सर्टिफिकेट कोर्सेज है। तो ये कोर्स आप कोई भी संस्थान से, जहाँ रजिस्टर्ड संस्थान है वहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर आप कहीं आपको गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आप नामांकन ले करके आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में करते हैं तो 40,000 50,000 के समथिंग में खर्चा होता है ड्रेसर में, और वही अगर सरकारी में जाते हैं तो 20 से 30,000 15,000 रुपया में आपका आसानी से हो जाता है कोर्सेज। दूसरा मैं बात करूँगा नर्सिंग केयर सर्टिफिकेट कोर्स। ये भी कोर्स आपका कितना दिनों का, 1 साल का कोर्स है, इससे भी आप आसानी से कर सकते हैं। तीसरा होता है होम बेस्ड हेल्थ केयर। ये भी आपका 6 महीना से लेकर के 2 साल से अंदर का कोर्सेज है, या सर्टिफिकेट कोर्स है। यह कोर्स भी मैट्रिक के जो विद्यार्थी हैं अगर वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा मिनिमम कम मतलब न्यूनतम जो है, मिनिमम जो है कि उम्र सीमा 17 साल होना चाहिए। उसमें भी और सरकार के माध्यम से, अन्य विशेषज्ञों के माध्यम से 16 साल किया जा रहा है, लेकिन अभी उम्र सीमा मात्र 17 साल है, जो कि न्यूनतम उम्र सीमा है। अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो अंडर 30 होना चाहिए। पैरामेडिकल में अंडर 30 ईयर्स होना चाहिए आपके, इसके लिए अनिवार्य। ओवर हो जाता है एज तो फिर आप नहीं कर पाते। दूसरा चौथा होता है जेडीए, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जो कि कोई भी प्राइवेट संस्थाएं कराती है। साथ ही साथ
आपका सरकार के द्वारा कौशल विकास के अंतर्गत भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं कौशल विकास में, वहाँ पर ही यह कोर्स को कराया जाता है, जीडीए को। 5वां होता है दोस्तों गृह स्वास्थ्य सहयोगी, गृह स्वास्थ्य असिस्टेंट। ये भी जो कोर्सेज है जो 4 महीना से लेकर के 1 साल का कोर्सेज है, जिसको आप कोर्स कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको कहीं ना कहीं, मैं सारी चीज़ों पे बतलाऊंगा कि कहाँ पर ही आपका जॉब सिलेक्शन हो सकता है। 5वां होता है MRI टेक्नीशियन। ये भी कोर्सेज आप कर सकते हैं, जो कि यह कोर्स 3 महीने से लेकर के 12 महीने का होता है। यह कोर्स करते हैं, यह कोर्स करने में भी आपको आसानी से जॉब आपको मिल जाता है। अब हम बात करेंगे डिप्लोमा कोर्सेज के विषय में। दोस्तों डिप्लोमा कोर्सेज का टाइमिंग होता है 2 साल का कोर्स होता है, जिसको हम डिप्लोमा कोर्स कहते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स को मैंने बात किया 1 साल का, डिप्लोमा कोर्स अगर करना चाहते हैं तो वह 2 साल का कोर्स होता है। यह कोर्सेज मैट्रिक लेवल की बात कर रहे थे, इसलिए आप मैट्रिक लेवल के अंतर्गत ही 2 टाइप का कोर्स होता है, जो कि सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स। तो डिप्लोमा कोर्स में पहला होता है नर्सिंग केयर असिस्टेंट। नर्सिंग केयर असिस्टेंट का कोर्स कर सकते हैं, जो कि यह डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। दूसरा होता है आयुर्वेदिक नर्सिंग केयर कोर्सेज, आयुर्वेदिक नर्सिंग कोर्सेज। यह भी कोर्स कर सकते हैं, जो कि यह कोर्स भी आप 1 साल से लेके 2 साल के बीच का कोर्स है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। तीसरा होता है रूरल हेल्थ केयर, जो कि 1 साल से लेकर के 2 साल के समथिंग में होता है, जो कि यह डिप्लोमा कोर्स है। ये भी आप कर सकते हैं और आप अपना हेल्थ केयर में अपना करियर बना सकते हैं। चौथा होता है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी में भी आपका 2 साल का कोर्स है, जो कि यह डिप्लोमा कोर्स है। सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक लेवल की बात कर रहे थे। ECG टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। ECG का अगर कोर्स कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। ये भी कोर्सेज में आसानी से जॉब सिलेक्शन होता है। डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद MLT का कोर्स होता है, जो 2 साल का कोर्स है, कर सकते हैं। ये सारी कोर्सेज को जो मैट्रिक लेवल की मैंने बात किया है, इसे आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये भी बात करूँगा कि समय बहुत कम होता है। आप अगर इसको चूक जाते हैं तो बाद में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, उम्र आपका निकल जाता है, फिर आप नहीं करते हैं। तो निश्चित ही हम उम्मीद करते हैं अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं 10+2 के बाद आप साइंस लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो अगर उसमें आपका 50% मार्क्स आता है तो उसमें भी बहुत सारे स्कोप हैं। अपने आप को डॉक्टर्स बन सकते हैं, चिकित्सक बन सकते हैं, है ना। इसके BHMS डॉक्टर्स बन सकते हैं, BBS डॉक्टर बन सकते हैं, उसके बाद BAMS बन सकते हैं, है ना। BSc नर्सिंग कर सकते हैं। इंटर 10+2 के बाद जो कि साइंस होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। एज सीमा की बात करें तो न्यूनतम एज सीमा 17 साल होता है। उस पर भी मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बात कर। अब हम बात करें कि हम जॉब कहाँ करें, सैलरी कौन देगा हमको और कहाँ पर सिलेक्शन होगा। दोस्तों लोगों को गलत धारणा होता है कि मैट्रिक लेवल का कोर्स करने पर हमें कहीं कोई जॉब नहीं मिलता, लेकिन अक्सर यह गलत है। ऐसी बात नहीं है। आप सरकारी हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में आप PHC में कर सकते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर सकते हैं, है ना। CHC हो गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आप जॉब कर सकते हैं, एडिशनल PHC में जॉब कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप निजी हॉस्पिटल्स में आप कर सकते हैं, जैसे आप क्लिनिक में आप कोर्स कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेज में कोर्स कर सकते हैं, निजी क्लिनिक में खोल सकते हैं, निजी कॉलेज है उसमें भी आपका जॉब लग सकता है। सहायक टेक्नीशियन का जो कोर्सेज है, जैसे आप OT असिस्टेंट हर हॉस्पिटल्स में होता है, आपका जो है ना OT कहते हैं, सॉरी सहायक टेक्नीशियन का आप उसमें कर सकते हैं, जो कि उसमें उपलब्ध होता है। उसके बाद ECG का हो गया, इस तरह से उसमें कर सकते हैं। उसके बाद आपको नर्सिंग होम में भी आपका जॉब आसानी से लग जाता है। मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। लैब में भी आप कोर्स कर सकते हैं। चिकित्सक रिसेप्शन आता है, उसमें भी आपको जॉब लग सकता है। तो जॉब आपका
कहीं भी आसानी से लग जाएगा, बशर्ते कि आपको उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आपको अच्छा अनुभव रखना पड़ेगा, आपको बेहतर ढंग से पढ़ाई करना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि हमारा एडमिशन हो गया, हमको सर्टिफिकेट मिल गया तो हम योग्य, हमारे पास सर्टिफिकेट मिल गया तो हम कहीं भी जॉब बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव और आपका ज्ञान बहुत मायने रखता है, वो आपको ज़रूरी है। और सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको जब भी मिलेगा तो आपका जो पास जो अनुभव है, अनुभव के अनुसार, ज्ञान के अनुसार जो आपने कोर्स किए हैं उसके मुताबिक आपका सैलरी चयनित किया जाएगा और दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने हेल्थ सेक्टर में अपना करियर आप चुन सकेंगे। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियोज अच्छा लगा है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। और जो मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ निश्चित ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं मैं अगले वीडियो के साथ फिर आपसे, तब तक के मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय संगठित समाज। धन्यवाद।